सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है बच्चा, इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अपन समझते हैं, आ जाओ। देखो प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। अपन क्योंकि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का ये कौन सा रूल है बताओ, पढ़ लिया ना तुमने, थर्ड रूल, राइट। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होता है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन, जैसे फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सेकंड, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, सही बात है। इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सही बात है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे होगा बताओ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है इसका रूल। अच्छा मैम दो तो ठीक है, अगर तीन के लिए दिया हो तो क्या करेंगे, बिल्कुल बता रही हूँ। देखो अगर ये तो हो गया दो के लिए, अगर तीन दिए हों तो क्या करना है तुम्हें, वन फंक्शन, टू फंक्शन, थ्री फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करो कि पहले और दूसरे को बाहर कर दो, पहला और दूसरा एज इट इज, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड वन, ठीक है, मतलब अपन उल्टे का डिफरेंशिएशन ऐसे करें, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, बाकी को एज इट इज रखते जाएंगे, ठीक है, प्लस में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहला और तीसरा एज इट इज, ठीक है, पहला और तीसरा इनटू में एज इट इज, डिफरेंशिएशन हम कर देंगे किसका, सेकंड वाले का, प्लस में हम क्योंकि अपन ने हाँ, अब अपन क्या किसको रखेंगे, सेकंड और थर्ड को एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फोर्थ तक तो वैसे कहीं भी नहीं आता, किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, आएगा तो यही सीक्वेंस फॉलो करना, एक को दो को एज इट इज रखो, या अगर तीन होंगे मतलब चार होंगे तो तीन को एज इट इज, फिर एक का डिफरेंशिएशन एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन, ऐसे होगा कहानी, ठीक है। ये आपका रूल हो गया सिंपल सा। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, पहला वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब पलट दो गेम, प्लस में दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यही भी यहाँ वही है, पहले दो को एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, इन दोनों को एज इट इज, ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इन दोनों को एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लग रहा है क्या, सिंपल है ना कहानी, है ना। चल अब यहाँ पे नोट करो, पहले जल्दी से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ एक। चलो क्वेश्चन देखो। सॉरी, एक बार इसको सॉल्व करो खुद से, एक बार करके देखना हो रहा है कि नहीं। वैसे तो हो जाएगा, सिंपल है। मैंने क्या किया पता है, इसमें सारी चीजें रख ली साथ में, है ना, तो मतलब सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, मस्त मस्त करा। चलो मैं आंसर बताऊं, देखो चलो अपन ने क्या सीखा है कि क्या करना है अपन को, सबसे पहले एज इट इज चीजों को रखते जाना है, ठीक है। तो लास्ट वाले को डिफरेंशिएशन ऐसे, यहाँ से डिफरेंशिएशन चालू करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे इधर से, है ना, और तीनों को एज इट इज रख देती हूँ पहले तो मैं, तीनों को एज इट इज, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग बेस में 3x एज इट इज, 2x का कर देते, कौन सा फॉर्म है, वही वाला, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला, क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का बताओ, बिल्कुल कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल एज इट इज, मेरे साथ बोल दो, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल एज इट इज इनटू लॉग ऑफ किसका, कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल वही इस्तेमाल करेंगे। करो देखो, कांस्टेंट ये कांस्टेंट की पावर में, सॉरी हाँ, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आई। आओ नेक्स्ट देखो, प्लस में इसको तो मैंने कर लिया डिफरेंशिएट, ठीक है। अब इन तीनों को लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू में 2x को भी एज इट इज लिखते हैं। अब देखो लॉग बेस में 3 इसका करते हैं, याद आ रहा है कैसा किया था अपन ने, लॉग बेस में a और x, इसका डिफरेंशिएशन जब किया था तो क्या था आंसर बताओ, 1/x तो था ही, और नीचे था लॉग a, है ना, वही करना अपन को। तो 1 में x लिखेंगे, इंटू में अपॉन में आता है ना लॉग a, तो a अपने यहाँ 3 है, ठीक है। यही वाला मैंने फॉर्मूला यूज किया, प्लस में ये इसका भी मैंने कर लिया। अब इसका बचा है, तो तीनों को एज इट इज लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 3x इंटू 2 की पावर x एज इट इज, साइन एक्स का बताओ cos x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में, ठीक है। दोबारा वही काम करेंगे, अब इन तीनों को एज इट इज नोट करेंगे, साइन एक्स इंटू लॉग बेस का 3x इंटू 2 की पावर x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x,
ये हो गया आपका फाइनल लंबा चौड़ा। डिफरेंशिएशन के आंसर ज्यादा लंबे चौड़े आते हैं, ठीक है, और मल्टीपल आंसर्स करेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है। आई होप तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नहीं होगा तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, इतने क्वेश्चन करवाऊंगी ना कि तुम्हें सब बनेगा। नोट करना इसको। प्रश्न क्रमांक 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, सॉल्व करिए। पॉज करके करिए इसको, एक बार सॉल्व करिए, ट्राई करिए खुद से। चल अब मैं बताऊं, देखो ध्यान देना है ना, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आ जाओ लगाते हैं अपन, है ना। डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, dy बाई dx, ठीक। डिनोशन हो गया, शुरू करें, चलो। सॉरी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x sin x प्लस cos x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। जब मैं इस फंक्शन का करने वाली हूँ तो बताओ, ये भी प्रोडक्ट रूल में, मतलब दो बार देखो यहाँ ना 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े फंक्शन अपने पास दोनों भी क्या है, प्रोडक्ट में है, और इसके अंदर वाला जो है ये भी प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, डरते थोड़ी ना, लगा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, डिफरेंशिएशन में करी पूरे सेकंड फंक्शन का। यहाँ भी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 फंक्शन है बस, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब क्या करूंगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, cos का क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब cos x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x, मतलब x का कितना हो जाएगा अपने बताओ, 1, बिल्कुल लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सही है। अब देखो माइनस में, अब अपन क्या करेंगे, ये कहानी खत्म, प्रोडक्ट लग गया, इसका भी हो गया, ठीक है। और अब इसका करेंगे, sin x का कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। ये कहानी हो गई तुम्हारी, क्लियर है। इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस sin x लिख दूं, इसको अपन कर लेते हैं माइनस sin x, सही है। अच्छा चल रही है कहानी एकदम, चल। तो अपन ने अभी कितना काम किया अपन ने, बताओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब प्लस में बड़ा वाला सेकंड फंक्शन एज इट इज लगाओ, तो x cos x माइनस sin x, सेकंड फंक्शन एज इट इज, इनटू डिफरेंशिएशन पहले वाले का कर दो, चलो करो। अब ये कौन है, ये दोनों भी प्रोडक्ट में, लगा ले प्रोडक्ट, चलो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin x का कितना हो जाएगा cos x, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब sin x एज इट इज, x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्लियर है। अब मैं थोड़ा स्पीडली कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो cos का कितना हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस लिख दिया मैंने और sin x लिख दिया मैंने। देखना जरा कुछ कैंसिल हो रहा होगा, हो रहा है क्या, हाँ मैम हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा बताओ, cos से cos, sin से sin, ठीक है। अब क्या करो, बचे हुए को इनटू मारो, ठीक है, अंदर ही अंदर कर दो। देखो dy बाई dx इज इक्वल्स टू में माइनस sin x को इसके अंदर इनटू मारो, और इसी को ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना वही वाला, तो माइनस में, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर माइनस में, ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बताओ, x तो एज इट इज है ही, ठीक है, sin x हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला प्लस में, बाहर है प्लस है ना, वो लगा दिया। अब देखो ये वाला जाएगा, ये इससे और ये इससे इंटू हुआ, तो यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे ये इससे इंटू होगा तो माइनस में, ठीक है, कितना हो जाएगा x cos x इंटू sin x, या फिर ऐसे लिख देती हूँ ना, sin x इंटू cos x, वो भी नेगेटिव का है ना, यहाँ लिख दो नेगेटिव का। चलो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कटेगा नहीं। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, है ना, और इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। चलो यहाँ पे क्या करो तुम, एक्स स्क्वायर सिंपल से कॉमन निकाल लो, इसमें से और इसमें से एक्स स्क्वायर निकाला, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बचा। अगर यहाँ नेगेटिव नहीं होता तो 1 जरूर आता, लेकिन यहाँ गलती बच्चे यही करते हैं, यहाँ तुम मत करना लेकिन, ठीक है। समझ आया, देखो माइनस ये हो जाएगा 2x sin x इंटू कॉस एक्स। मैथ्स का फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है कि ये sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इंटू में, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस में 2 साइन
मतलब 2 नहीं लिखना है यार, साइन हो जाएगा 2x, ठीक है, साइन 2x अपना हो जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बताओ, देखो एक और फॉर्मूला होता है कॉस का, यहाँ पे इसको रब करते हैं, चलो एक कॉस का भी होता है, कॉस 2x का 4 फॉर्मूला होता है, उनमें से एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, दिस इज कॉस 2x। और साइन 2x का भी मैंने एक बताया, मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो तुम्हें बन जाएगा, तो ये साइन 2x इंटू, ठीक है, ये दो फॉर्मूले अभी लिख के रख लो, यहाँ पे लगाने वाली हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू में कॉस 2x, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x, माइनस में अपने पास क्या आ रहा है बताओ, साइन 2x, दिस इज योर फाइनल आंसर। मैथ्स में अपन को आंसर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके देना है, ठीक है, क्लियर है, नोट करना। सवाल क्रमांक 3 आपकी आंखों के सामने, करो इसको जल्दी से, पॉज करके करना है ना, चल मैं करूँ, आ जाओ। तो डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, dy बाई dx इज इक्वल्स टू में इसका होने वाला है, देखो वही काम करना है, 3 वाला है खेल, तो क्या करो 2 को पकड़ के रख दो, तो x इंटू साइन एक्स, ठीक है, पहला दूसरा रख लिया, तीसरे का कर देते हैं, tan इनवर्स x का कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अब क्या करोगे tan इनवर्स x, किस किस को पकड़ोगे, देखो x को रख लो, सेकेंड वाले को रख लो और थर्ड वाले को रख लो एज इट इज, सेकेंड वाले का कर दो, साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस में अब क्या करो दूसरे वाले को और पहले वाले को एज इट इज रख दो और x का कर दो, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है, सिंपल। चलो एक और देती हूँ, नोट करो इसको, चलो ये वाला करके देखें। वैसे देखो यार ये प्रोडक्ट रूल है ना, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है ना इसमें, तुम देख ही रहे हो, जैसे कि क्वेश्चंस में क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते, ऐसे ही आते हैं सिंपल सिंपल, ठीक है, ये तो मैंने बनाई है इनको ऐसे से। चलो dy बाई dx हो, ठीक है, क्या करो 3 फंक्शन है, अभी भी वही कहानी है, कोई बात नहीं, 2 का क्या करें, बाहर पहले से निकाल के रख देते हैं पूरे में, ऑल ओवरली है ना, कांस्टेंट बाहर पहले 2 पहले बाहर कर लेते हैं, अब अंदर के इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या तुम्हें समझाने के लिए कि 2 बार, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आपके पास हो जाएगा log 17 बेस में, ठीक है, इंटू एक्स इंटू में सेकेंड वर्स एक्स इंटू में ई की पावर में एक्स, ठीक है, अब क्या करो इनके अंदर का कर दो 2 एज इट इज बाहर, अब देखो ई की पावर एक्स का कर देते हैं पहले, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही रहता है, पता है अपन को, फिर दोनों को एज इट इज कॉपी मार दो, सेकेंड वर्स एक्स इंटू लॉग बेस की पावर बेस 17 इंटू एक्स, ठीक है, अब वो सुनो बात को, प्लस में फिर और क्या करोगे तुम, ये इसका कर लिया डिफरेंशिएशन, अब इसका करना है, 2 को कॉपी मारो एज इट इज log 17x एज इट इज इंटू ई की पावर एक्स एज इट इज, सेकेंड वर्स एक्स का कितना होता है बताओ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका भी हो गया। चलो अब क्या करेंगे, इन दोनों को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इनका हो चुका है, सेकेंड वर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो चुका है, log बेस का 17 इसका करेंगे, तो तुम्हें पता है 1 अपॉन एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स ही रहता है, ठीक है, इंटू में log अगर उसके बेस में ई नहीं है तो क्या हो जाएगा log 17, ठीक है, ये हो जाएगा सब, और अंदर पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर देना, हो गया अपना सोल्यूशन, ठीक है। ये लो तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन, एल्जेब्रिक और ले लिए मैंने, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत कर लिए थे ना अपन ने, बस ये 2 लास्ट है तुम्हारा, ये करो और खत्म, ठीक है। देखो अब मैं एक बात बताती हूँ, पहले काम करें, ये वाला कर ले, चल ये वाला कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन देखना, रुको करने से पहले कभी भी डिफरेंशिएशन करो, देख लो सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं, ये आइडेंटिटी बन रहा है ना, पहले बात तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रहा है, तो क्यों नहीं बना रहे, बना दो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक्स माइनस 1, अब तो ये लड्डू हो गया, देखो डी बाई डी, देखो देख रहा था वैसा पर है लड्डू, है ना, फिर देखो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का तो 0, आंसर 1, सिंपल, ठीक है। बोनस क्वेश्चन है तुम्हारा लास्ट वाला, इजी रखा है मैंने, मजा आएगा तुम्हें। चलो ये हो गया ना, इसको हटाते हैं, अब नेक्स्ट है ना, इसको इसके बारे में थोड़ा सा, ये पावर में है ना, चलो देखो अब डिफरेंशिएशन इसको करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन,
तो पहला वाला 2x प्लस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कितना हो जाएगा 4, नीचे उतरेगा 2x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो x की पावर n में क्या होता है, पावर नीचे उतरती है, 1 से रिड्यूस करेंगे बाय 1, ठीक है, 1 से रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो 3 हो गया इंटू में। अब इसके अंदर वाले का यहाँ पे बोलो 2x का कितना हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, एक का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे फिर कांस्टेंट का क्या होगा बताओ, 0, तो नहीं लिखेंगे ना, नहीं लिख रहे, ठीक है। अब देखो प्लस में, ठीक है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज 2x ये वाला, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये तो 2 ही हो जाएगा यार, यहीं पे लिख दो इंटू 2, ये पावर दिख रही 4, ठीक है, इंटू 2 हो गया। अब क्या करें, सिंप्लीफाई कर लो, फिर बस कुछ नहीं है इसमें, तो अब बचा ही क्या है इसमें, है ना, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ये थोड़ा सा मैं एक काम कर देती हूँ, इसको 8 कर लेते हैं, चलो, है ना, 8 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 2x प्लस 1 है, इंटू में 2x माइनस 1 का क्यूब है, ठीक है, और प्लस में 2x माइनस 1 की पावर में 4 है, इंटू यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2x और ये वाली टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब 2x माइनस 1 ये होल क्यूब बाहर निकालते हैं, ठीक है, अंदर क्या बचेगा बताओ, ये 8 एज इट इज, ठीक है, 2x प्लस 1 वाला बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पूरे बाहर निकल दिया, बचा ही नहीं अंदर अब, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक बचा यहाँ पे प्लस में, मतलब 2x माइनस 1 एक बचा इंटू 2, ठीक है, इतनी कहानी बची है। सॉल्व मारो इसको, इंटू मारो, 2x माइनस 1 ये 3 पावर में, ठीक है, 8 2 16, 16x, ठीक है, 16x प्लस 8 प्लस, ठीक है, यहाँ कर लो 4x माइनस 2, ठीक है, इंटू करा मैंने, कर लो इसको और फर्दर सॉल्व, 2x माइनस 1, ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, ये और ये ऐड कर लो 20x, ये कर लो, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा प्लस में लिखना है, प्लस में 6, ठीक है। और भी कुछ निकालना है कॉमन तो निकाल लेना, 2 निकाल लो, 2 निकाल लोगे तो यहाँ बच जाएगा 10, उधर बच जाएगा 3, है ना, ऐसा ही अपना होने वाला है ये, इक्वल्स टू मतलब, है ना। तो इसको चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है यार, इतना भी चलेगा, लेकिन क्योंकि अपन क्या करते हैं ना, मैथ्स में जब भी टीचर को सॉल्व करके देते हैं सिंपल करके देते हैं, तो कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो यहाँ से 2 निकाल देते हैं बाहर, तो इंटू में 2 लिख देती हूँ मैं, है ना, करने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है कर लेते हैं। यहाँ माइनस और 2 निकल गया ना, तो अपना 10x हो गया, प्लस में 3 हो गया, सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। अब मजे करो, बढ़िया घूमो फिरो, हो गया तुम्हारा ये कंप्लीट। फिर चलो सो बच्चों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग देखेंगे क्वेश्चन टूल, उस पर बेस्ड मस्त क्वेश्चन करवाऊंगी मैं तुम्हें, और मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में और अगली वीडियोस में भी। स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।